नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में जादू होता है। जादू ये नहीं कि कोई हाथ की सफाई दिखाए, बल्कि असली जादू ये है कि कागजों पर ऐसा जादू हो जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। कागजों पर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हुनरमंद बना दिया जाए, अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाए, लेकिन जब उसका ऑडिट हो, जब अकाउंट्स चेक किए जाए, बैंक खाता चेक किया जाए, तो पता चले कि 94% डेटा ही गलत है, लोगों के नाम ही गायब हैं, असलियत में पैसा गया कहां ये पता ही न चले। ये भारत के सबसे बड़े पहरेदार सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट कह रही है। तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि आखिरकार ये खेल कितना बड़ा है और इस खेल को अंजाम कैसे दिया गया। क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं, ये बात है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के उस सच का जिसके बारे में अभी तक लोग नहीं जानते हैं। आज हम इसी खबर के बारे में, इसी जानकारी के बारे में आपसे साझा करेंगे बातें। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इंडिया के उस दावे की जिसकी धज्जियां खुद सरकारी आंकड़ों ने उड़ा दी है। CAG की रिपोर्ट, जो कि ताजा रिपोर्ट है, 2025 में आई है, उसके मुताबिक स्किल इंडिया पोर्टल पर दर्ज 94.5% उम्मीदवारों के बैंक खाते, बैंक की डिटेल्स या तो गलत थी या फर्जी थी। सोचिए जरा, जिस योजना का आधार ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT था, वहां बैंक खातों का नंबर 1 2 3 4 5 6 और एक जैसे नंबर भरे हुए हों, और ये संख्या कोई 100 200 400 1000 में नहीं बल्कि लाखों में हो। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सीधा साधा इशारा है कि करोड़ों रुपए उन बेनाम खातों में बेचेहरे के लोगों के नाम पर निकाल लिए गए जिन्हें स्किल्ड करना था, जिन्हें नौकरियां दिलाई जानी थी, और दरअसल जिनको पैसे दिए गए वो कभी कहीं थे ही नहीं। यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार तक एक ही छात्र की फोटो सैकड़ों अलग अलग नामों के साथ चिपका दी गई। बताया गया कि इनको पैसे ट्रांसफर दिए गए हैं, बताया गया कि इनको ट्रेनिंग दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि कुछ भी चलता रहे और लोग पहचान ही न पाए, और सिर्फ युवा यहां पर कॉपी पेस्ट का साधन बन के रह जाए। अब चलते हैं स्किल इंडिया सेंटर्स की तरफ, जहां पर ट्रेनिंग दी जानी थी, बाद में नौकरी मिलनी थी। जब CAG की टीम ने वहां पर जांच की तो पता चला कि वो सेंटर्स बंद हैं, ताले हैं, दरवाजे हैं और अंदर धूल खाते हुए कमरे हैं। दरअसल वहां कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं जा रही थी। कागजों पर दिखाए जा रहे थे हजारों छात्र हर रोज ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन हकीकत में वहां गाय भैंसें बंधी थी या तो धूल खा रहे थे। बायोमेट्रिक हाजिरी की बात की जा रही थी, लेकिन वो ऐसा कोई बायोमेट्रिक सिस्टम ही नहीं लगा था, और उसको इस तरह से बाईपास करके रिकॉर्ड्स के साथ खेला गया जैसे सब कुछ दुरुस्त हो, और बस फिर शुरू हो गया सर्टिफिकेट्स बांटने का काम। और सबसे खतरनाक बात, 52,000 से ज्यादा बच्चे जो कानूनन इस योजना के पात्र ही नहीं थे, उन्हें ग्रुप फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे कामों के सर्टिफिकेट थमा दिए गए, जबकि ये काम करवाया ही नहीं जाना था, इसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी जानी थी। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम था कौशल विकास मिशन, लेकिन कौशल किसका हुआ, विकास किसका हुआ, ये पता ही नहीं चला। या तो ये उन प्राइवेट कंपनियों का हुआ जिन्होंने ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ली थी और सरकारी बजट को डकार गए। CAG कहता है कि इस देश को राजमिस्त्री, प्लम्बर और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स की जरूरत थी, और इसी के लिए इस योजना के तहत लोगों को ट्रेन किया जाना था ताकि उनको आसानी से नौकरियां मिल सकें। लेकिन सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट बांटे गए किस चीज के? वो थे रिटेल के, कपड़े सिलाई के, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि इनके लिए कोई नौकरी ही नहीं थी। प्राइवेट कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको सिखाना और ये सब के रिकॉर्ड बनाना आसान था। नतीजा ये हुआ कि प्लेसमेंट में 41.1 यानी 10 में से 6 छात्र आज भी सर्टिफिकेट हाथ में लेकर के टहल रहे हैं। उनको कहीं ना तो नौकरी मिल रही है, ना ही उनके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। जो बाजार में हुनर बिकता है वो सिखाया ही नहीं गया। लेकिन क्या ये वाकई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये ऐसा मजाक नहीं है जिसका जवाबदेही तय होनी चाहिए? और अब आते हैं उन पैसों पर जो हमारे आपके टैक्स का पैसा था। इसके लिए बजट करीब 11-12 हजार करोड़ रुपए था, 11-12 हजार करोड़ रुपए। लेकिन रिपोर्ट बताती है, जो कि CAG की रिपोर्ट है,
बताती है कि 20% फंड राज्यों ने खर्च ही नहीं किया। यानी फर्जीवाड़ा करने में भी वो इतना थक गए कि 20% जो पैसा बचा हुआ था वो खर्च नहीं हुआ, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। और इसका हिसाब अगर मांगा गया तो राज्यों ने इसका जवाब ही नहीं दिया। 24 करोड़ रुपए केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में दर्ज किए गए, जो कि केवल इंतजाम के लिए खर्च किए गए थे। लाखों छात्रों का वजीफा आज भी सरकारी फाइलों में दबा हुआ है। छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम सो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट केवल कागजों का पुलिंदा नहीं है, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे लोग सिस्टम के साथ खेलते हैं, कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और कैसे सरकारी पैसों को डका लिया जाता है। लोगों के हाथों में बने हुए सर्टिफिकेट, मिले हुए सर्टिफिकेट केवल कागज है, केवल एक ऐसा पन्ना है जिसके आधार पर उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा इतना फर्जी है कि जांच करने पर एक एक चीज फालतू की लगती है, ऐसी लगती है जैसे जानबूझकर बनाई गई हो। और सबसे बड़ी बात, कौशल विकास मिशन के नाम पर जो बंदरबाट हुई है उसके असली गुनहगार कौन है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और जब तक इन पैसों के बारे में नहीं पता चलता है तब तक इसके असली गुनहगार भी नहीं पता चलेंगे। उम्मीद यह है कि सीएजी रिपोर्ट बाहर आने के बाद अब इसकी गहराई से जांच होगी और जो इसके असली गुनहगार हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, इतनी जगहों पर और इतनी सफाई से जो बंदरबाट हुई है और जो घोटाला हुआ है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। अभी ताज़ा ये सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस पर सियासत भी होगी, लोग सवाल भी उठाएंगे और सफाई भी दी जाएगी। लेकिन क्या वाकई उन बच्चों को न्याय मिल पाएगा जिनको ट्रेनिंग मिलनी थी, जिनको नौकरी की उम्मीद थी और जिनके लिए ये शुरू किया गया था कौशल विकास निगम? आप नज़र बनाए रखिए, हम और भी खबरें आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपके साथ आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।